3,500 बच्चे फेल हो गए और 3,500 बच्चे फेल हुए। इनका वर्ग 3 रुक रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे वर्ग 3 में क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ सर सही है। वर्ग 3 को काउंटर करो ना, वही समझ। सर सीटेट के फॉर्म पे आ गए हैं, सीटेट के फॉर्म कैसे भर पाएंगे? अरे डीएवीवी हाय हाय, कुलपति की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र हित की बात करो, बात करो, बात करो। अरे डीएवीवी हाय हाय, हाय 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 हाय, डीएवीवी हाय हाय, हाय 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 हाय। में कुलपति मैम ने रिजल्ट दे दिया और 15 दिन में रिजल्ट देने के बाद उन्होंने अपनी पीठ थपथपा ली और ये कह दिया कि हम लोग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक नया नियम और नया अनुशासन पैदा करना चाहते हैं। ऐसा अनुशासन पैदा करा जिसमें 5,000 छात्र यदि सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं तो 3-3,500 बच्चे फेल हो जाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में अगर ईटी के पेपर में छात्र 5,000 की संख्या में अगर छात्र परीक्षा देते हैं तो 3,500 छात्र फेल हो जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं बीएड में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को छात्रों ने 1 अक्टूबर को सूचित किया था आकर कि हम लोगों के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में इन पेपरों में गड़बड़ियां हैं और आप इस पर निर्णायक भूमिका दिखाएं। पुनः मूल्यांकन की छात्रों ने बात की थी। छात्रों को इन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था कि हम फिर से, आप रिवेल ना डालें, रिव्यू ना डालें, आप फिर से आपका पुनः मूल्यांकन करेंगे। लेकिन फिर भी छात्रों ने रिव्यू डाला। रिव्यू डालने के बाद कापियां जब देखी तो पता चलता है कापियों में 0-0 मार्क्स कर दिए इन लोगों ने। पूरा कंटेंट छात्र अगर अच्छे से भी लिख के आए तो उसे काटने का काम कर दिया। कहीं कहीं पे क्वेश्चन ही चेक नहीं करे, कहीं कहीं पे उत्तर पुस्तिकाएं गायब देखने को मिली। छात्रों ने जब आकर इनको सूचित किया 15 दिन के पश्चात कि आप रिजल्ट देने वाले थे पुनः मूल्यांकन का, एक और हम काफी देख के आ गए, आपने ना तो पुनः मूल्यांकन कराया और ना तो आपने छात्रों की कापियां ठीक से चेक करी थी। तो इन्होंने ये कहा कि हम लोग 10 दिन का टाइम और ले रहे हैं, दीपावली का समय है, आपको हम फिर से रिजल्ट दे देंगे। आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय छात्रों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीएड के छात्र यहाँ धरने पर बैठे हैं और हजारों की संख्या में छात्र फेल हो चुके हैं। फोर्थ सेमेस्टर छात्रों के ऊपर इन्होंने ऐसा अत्याचार किया है कि वर्ग 3 में छात्र अधिकतर क्वालिफाइड हो चुके हैं और इसके पीछे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का षड्यंत्र समझ में आता है कि ज्यादातर छात्रों को बीएड में फेल करके वर्ग 3 की परीक्षा में उन्हें क्वालिफाइड ना होने दिया जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खिलाफ हम लोग आरोप भी लगा रहे हैं और इस आरोप को आने वाले समय में सिद्ध करके भी बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने वर्ग 3 की परीक्षा में ज्यादातर परीक्षार्थी यहाँ से पास हुए थे, उन्हें पीछे करने का काम किया है। इसके पीछे आज भारतीय युवा कांग्रेस और ये युवा सभी छात्र छात्राएं बैठे हैं धरने पर और हम लोग की मांग है, यदि आप पुनः मूल्यांकन का रिजल्ट जारी कर देते हैं और छात्र उससे संतुष्ट होते हैं तो छात्र यहाँ से चले जाएंगे और यदि आप से छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं और छात्रों की सुध लेने आप नहीं आते हैं तो छात्र यहाँ निश्चित रूप से बैठे रहेंगे और धरना करते रहेंगे। का रिजल्ट है जो कि बोला गया था डीएवी वालों की तरफ से कि ये वापस से आएगा, बट आया नहीं अभी तक। 15 तारीख दी थी, उसके बाद अभी बोला था कि 24 को देंगे, उसके बाद रिटर्न अभी कोई जवाब ही नहीं आया है कि देंगे भी कि नहीं देंगे। और बस अब यही दिक्कत आ रही है कि हमारा 17 से काउंसलिंग है एमपी टेट का वर्ग 3 का और उसके बाद हमारा बीएड का रिजल्ट अटका हुआ है। उसके इसी कारण ना दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम हुई है बहुत साल बाद हुई है और मैंने जो 2010 के बाद अब बीएड अप्लाई किया था तो हमारे लिए तो एक तरह से लॉस है ये और लास्ट चांस भी देखा जाए। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर धरना दिया गया था 3 तारीख को तो हमें खुद आश्वासन दिया था कि वे 15 तारीख को रिजल्ट घोषित कर देंगे, लेकिन अभी आज 31 तारीख हो गई है, हमें खुद से आवाज़ उठानी पड़ रही है। हम अपने व्यू आंसर बुक भी देख चुके हैं, अपनी कॉपियाँ खुद जाकर वहाँ कर चुके हैं, रिटोटल के फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको डीएवी से? उन्होंने 2 बार यही कहा है। हम 3 तारीख को आए थे, उसके बाद 18 को वापस यहाँ के आकर, क्योंकि 15 को रिजल्ट उन्होंने दिया नहीं, इसलिए हम 18 को दोबारा यहाँ आकर जब बैठा गया बोला गया उन्होंने 24 तारीख दे दी। 24 तारीख को आप सभी जानते हैं दिवाली का इशू हो गया, पर आज 31 तारीख को हम इसीलिए आए हैं फिर से क्योंकि अब हमें डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे अगर रिजल्ट नहीं हो तो हम उसमें नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे कितने छात्र हैं जिनको रिजल्ट नहीं? जैसे सर ने बताया जैसे 4-4.5 हज़ार लोग थे, उसमें से 3.5 अबाव लोगों को सिर्फ एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी में AT दी गई और सभी के लगभग मैक्सिमम मार्क्स देखा जाए जैसे मेरे जो आसपास में मेरे कॉलेज से सभी के 24, 23, 24 ऐसे नहीं मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है जैसे 20+ मार्क्स लेने दिए गए हैं। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कॉपियाँ ठीक से चेक नहीं हुई है, हमने कॉपी देखी है उस हिसाब से चला जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी कॉपी दोबारा से चेक हो और रिजल्ट जल्द से जल्द जाए। आपका नाम बताइए। मीनाक्षी।
डीएवीवी हाय 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 कुलपति की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी कुलपति होश में आओ होश में आओ होश में आओ छात्र की बात करो बात करो बात करो डीएवीवी हाय 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 डीएवीवी हाय 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 लगातार हम देखते हैं कि छात्र परेशान हो रहे हैं। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो कुलपति मैम की हदर्मिता थी वो इस प्रकार से थी कि 15 दिन में रिजल्ट देने की जो उन्होंने बात करी थी वो पूरा कार्यक्रम उनका विफल साबित हुआ है, क्योंकि बीएड में सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में सबसे अधिक बच्चे फेल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ विशेष सब्जेक्ट में तो इस प्रकार का वाकया सामने आया है कि 5000 छात्रों ने यदि परीक्षा दी है तो 3500 छात्र फेल हो चुके हैं। इससे साबित होता है कि विश्वविद्यालय जो है उनके वैल्यूअर की कमी थी, जांच परख में इसमें कमी हुई है। और इसके पूर्व बच्चे अगर 1 महीने पहले आकर उनको सचेत कर रहे थे रिजल्ट आने के पश्चात, तो इन्होंने 15 दिन का समय लेकर ये कहा था कि जो विशेष सब्जेक्ट है उसमें ये पुनः मूल्यांकन कराएंगे और 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे। लेकिन 15 दिन के पश्चात भी इन लोगों ने रिजल्ट नहीं दिया। उसके बाद फिर 5 दिन का टाइम मांगा। अब 30 दिन निकल चुके हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इस मामले को टालने की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं सीधा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर आरोप लगाना चाहता हूं कि वर्ग 3 में बहुत सारे छात्र क्वालिफाइड हो चुके हैं, लेकिन उन छात्रों को पीछे करने के दृष्टिकोण से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय किसी षड्यंत्र का शिकार होकर इस प्रकार का कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भारतीय युवा कांग्रेस इस षड्यंत्र को भी उजागर करने का काम करेगा और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार से ये घोटाला किया है इस घोटाले को उजागर करने का काम करेगा। अभी क्या आप लोगों का स्ट्रैटेजी? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग अभी आज के दिन पूरा बैठेंगे अहिल्या माता के चरणों में। इससे पहले भी हम लोग ओपन बुक एग्जाम की मांग को लेकर 5 दिन भूख हड़ताल जब किए थे तो अहिल्या माता जी ने जो हमको शक्ति प्रदान की थी उससे छात्रों का भला हुआ था। आज भी हम लोग यहाँ पर शक्ति लेने के लिए माता के चरणों में बैठे हैं और हम निरंतर पूरे दिन बैठेंगे। उसके बाद भी अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नींद से नहीं जागा और इसमें कोई बड़ी जाँच का या बच्चों को छात्रों को न्याय देने की बात आज के दिन कोई करता है तो हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार रहेंगे। कुलपति की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी डीएवीवी हाय 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 डीएवीवी हाय 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 कुलपति होश में आओ होश में आओ होश में आओ अरे छात्र हित की बात करो बात करो बात करो डीएवीवी हाय 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 अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति मैम ने 15 दिन में रिजल्ट देने की जो बात करी थी और ये कहा था कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं उनका रिजल्ट आने से सभी छात्रों को फायदा होगा। लेकिन बीएड में ये बात उल्टी साबित हुई है। बीएड में सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनको रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में 5-5 हज़ार यदि बच्चों ने एग्जाम दिए तो 3500 बच्चे फेल हुए हैं। इसके संबंध में छात्रों ने पहले भी उन्हें अवगत कराया, रिजल्ट के संबंध में अवगत कराया। लेकिन जिस प्रकार से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 30 दिन निकाल दिए और रिजल्ट पर पुनः मूल्यांकन देने की जो बात कही थी उसमें मूल्यांकन नहीं कराया, इससे छात्र आज नाराज है और देवी अहिल्या माता के चरणों में बैठकर यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि कुलपति मैम जिस प्रकार से रवैया अपना रही है वो एक हठधर्मिता के रूप में रवैया अपना रही हैं और जिस प्रकार से वर्ग 3 में ज़्यादातर छात्र जो है क्वालिफाइड हो चुके हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र भी सामने आने की संभावना है, क्योंकि कुलपति मैम किसी मुझे राजनीतिक दबाव में लगते हुए दिख रही है। आपका परिचय? जावेद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। से बैठे अगर हमारा ये बीएड कंप्लीट होगा तो हमें लगभग 3,500 से 4,000 बच्चे हैं जो कि इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं। सीमा विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनका 15 दिन में रिजल्ट देने का जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने काम किया था और कुलपति मैडम ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने 15 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन उसमें वैल्यूअर ने बहुत बड़ी गलती की थी। उसके संबंध में छात्रों ने आकर ये बताया था कि ईटी का जो पेपर 4th सेमेस्टर का है और लर्निंग वाला सेकंड सेमेस्टर का है उसमें 4,000-5,000 बच्चे फेल हो रहे हैं 6,000 बच्चों में से। तो इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर चुका था। इसके संबंध में छात्रों ने उनको बताने के पश्चात जब बात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पास आती है तो वो कहते हैं कि हम पुनः मूल्यांकन करेंगे। पुनः मूल्यांकन करने की बात 15 दिन की होती है, 15 दिन में रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और अब 30 दिन हो चुके हैं और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इस मामले को दबाने का काम कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से वर्ग 3 में इन छात्रों का क्वालिफाइड की लिस्ट में नाम अधिकतर बच्चों का आने वाला है। ये छात्र क्वालिफाइड हो सकते हैं और उसमें बीएड कंपलसरी मांगा जाता है। इसके पीछे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बड़ा षड्यंत्र कर इन छात्रों को फेल करने का काम कर रहा है। मैं सीधा आरोप उनके ऊपर लगाता हूं कि अगर वो ईमानदार हैं तो इस मामले की जांच कराकर इन छात्रों को न्याय देने का काम करते हैं। आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं
अभी खबर आ रही है कि वो बोल रहे हैं हमने पुनः मूल्यांकन का रिजल्ट बनाकर रखा है, आपको दिखाएंगे, आकर यहाँ दिखाएं धरती पर। और हम तो उनको सीधे चुनौती देते हैं कि अगर आप दिखा सकते हैं तो आज दिखाएं। छात्र अगर संतुष्ट होंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो छात्र यहाँ पर धरने पर बैठेंगे अहिल्या माता को चढ़ोगे। आज भी लोकतंत्र जिंदा है, देश में सिस्टम है, संविधान है, बाबा साहब जब भी आप मैम सबसे पहले आपको दीपावली की बधाई। आपने दीपावली मिलन समारोह रखा, छात्रों को बुलाया ही नहीं आप। चलो अच्छी बात है, आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, इधर को भी बधाई। अब आपसे अनुरोध है कि दीपावली के पहले 1 अक्टूबर को छात्र यहाँ आए थे, 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के 3,500 छात्र फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में। आपने भी इसके प्रति न्याय की बात करी थी, 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट पुनः मूल्यांकन करके देने की बात करी थी। तो वो रिजल्ट जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। वो आज हम सबको बताना चाह रहे हैं, वो अभी 1 घंटे के अंदर वो जारी हो रहा है, हमारे साइन हो चुके हैं, बस अभी अपलोड हो जाएगा। और उसमें मैं आपको बता दूं, पहला भी हमारा इवैल्यूएशन जो था वो ठीक था, क्योंकि दूसरे में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, अब कोई दूसरे एग्जामिनर से करवाया गया है, पर फिर भी मैम आपने पूरा मूल्यांकन कराया ही नहीं कराया। मेरी बात सुनिए, 15 दिन बाद बच्चे, जब 15 दिन आपने मूल्यांकन का कहा था, उसी बीच छात्र ने रिव्यू डाल दिए थे, काफी देखने जा रहे थे छात्र। जब काफी देखने छात्र जा रहे थे तो वहां पर उनको काफियों में 0 मार्क्स दिखते हैं। अच्छा कंटेंट, सही कंटेंट लिखा, उसके बाद भी उनके कंटेंट को काट दिया गया, उत्तर पुस्तिका गायब थी। इस परिस्थिति में छात्र जो है जब काफी अपनी देख के आ गया, उस समय उनकी काफी वहां दिखाई जा रही थी, पूरे 15-15, 20-20 दिन दिखाई जा रही थी, तो आपने किसी फेल्यूअर के पास कैसे भेज दी? आप अगर 15 दिन में मूल्यांकन नहीं करा पाए, आज आपने सिंपल साइज लेके बच्चों को रिजल्ट देने का काम किया है। ये आप बिना जाने पूछे इस तरह के नहीं, आपने कोई स्पष्ट करिए, नहीं आप स्पष्ट करिए। या तो आप अपनी बात बोलिए। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, आप बताइए फिर मैं सुनूंगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ, आपने सिंपल साइज लेके करा। तेरी हमारे कंट्रोलर साहब का है, उन्होंने बताया पूरी जितनी कॉपियां थी, एक आपका जो हमने वायदा किया था, एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पूरा पेपर था, वो पूरा 730 लर्निंग सेकंड वाले बच्चे, एक मिनट पहले 4th वाली की बात कर रहे हैं। 4th वाली में 700 कॉपी दोबारा जची है। और उसके बाद जो लर्निंग वाला, लर्निंग और टीचिंग वाली, उसमें तकरीबन हमने 60 कॉपी चेक करवाई है उसके अंदर ये। और उसके अंदर देखिए बताइए, सिंपल तो हुआ 60 वाली, उस दिन आप लोग 3,500 में से अगर आप 60 कराएंगे, 2,500 हुए ना। आप बताइए कितने हुए, आप बताइए 2,500 से 3,000 के बीच में हुए। 1200 बच्चे हैं। 1200 आपने उस दिन 3,500 बोले थे। 3,500 हमने भी नहीं बोला, आप ही लोग बोल रहे हैं 3,500। तो आप बताइए, आप संख्या लिख के दीजिए कितने बच्चे, आप संख्या, आप ऑन पेपर बोलिए ना। 1200 बच्चे, जो कुछ कहना आप ज्ञापन दीजिए। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, 1200 ज्यादा नहीं है। हाँ 1200 ज्यादा नहीं है टीचिंग लर्निंग में। हाँ क्योंकि उसमें मतलब 10 कम से कम 10 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 1200 में थे। तो 1200 में जब हम लोगों ने करवाया, छात्रों ने परीक्षा दी सेकंड सेमेस्टर में? 7,000 बच्चों ने। हाँ 7,000 बच्चों ने, उसमें से 12 बच्चे भाई उसमें 10 ऑप्शनल पेपर हैं। ये लोग सब लोग टीचिंग लर्निंग में नहीं हुए हैं, सब अलग अलग पेपर, इसलिए आपको रिजल्ट ऐसा लग रहा है। बाकी अपलोड हो रहा है उसके बाद। आपको पहले दिन में ही लग रहा था गड़बड़ी नहीं है, तो आप क्या निराकरण करें? हमने आज अब हो रहा है अपलोड। ठीक है सर, ठीक है, मत करिए निराकरण, कोई बात नहीं। अरे DAVV हाय 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 अरे DAVV हाय 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 चलेगी नहीं चलेगी, अरे कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे छात्र हित की बात करो, बात करो, बात करो, अरे DAVV हाय 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 DAVV हाय 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 हाय, कुलपति की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कुलपति की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे छात्र हित की बात करो, बात करो, बात करो, अरे DAVV हाय 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 DAVV हाय 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 हाय। आज 30 दिन टोटल निकल चुके हैं इस संबंध में, और कुल मिलाकर बच्चे जब काफी देखने गए तो उनको काफियों में 0 मार्क्स दिख रहे हैं, और काफी भी ठीक से चेक नहीं की गई है, कोई राइट का निशान नहीं है, कोई वेल्यूअर की उसमें भूमिका ठीक से नहीं दिख रही है। तो कुल मिला के ये साबित होता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इसमें बड़ी गड़बड़ी करी थी, और इस गड़बड़ी के पीछे मैं सीधा आरोप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर लगाना चाहता हूँ कि इसमें वर्ग 3 में जब अधिकतर छात्र क्वालिफाइड होने की स्थिति में है, तो उनकी बीएड की मांग रहती है, तो इसमें बीएड में वो उन छात्रों को फेल करना चाहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं अन्य छात्रों को फायदा पहुंचाने का काम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस षड्यंत्र की जांच की मांग और इस घोटाले की जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय युवा कांग्रेस इस घोटाले को उजागर करने का काम भी करेगा, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय समय रहते अपनी नीयत बदल ले, नींद से जाग जाए,
क्योंकि इन छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अगर उन्होंने पुनः मूल्यांकन की बात करी थी तो मूल्यांकन करवा कर इन छात्रों को आज रिजल्ट देने का काम करें, अन्यथा हम धरने से नहीं उठेंगे। जावेद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस।